नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी समस्या है जिससे पूरा विश्व इस समय जूझ रहा है। इस संदर्भ में सभी राष्ट्रों की तरफ से अलग अलग प्रयास किए जाते हैं, जहां पर ये कोशिश की जाती है कि किस तरह से हम कार्बन एमिशन, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या पृथ्वी का टेम्परेचर, तापमान बढ़ रहा है, उसको कैसे हम कंट्रोल करें, कर्ब करें। इस संदर्भ में देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ फ्रेमवर्क्स, देयर हैव बीन लॉट ऑफ प्रोग्राम्स जो वैश्विक स्तर पर चलाए गए हैं, जैसे कि SDGs हो सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो, या UN का फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हो, या फिर पेरिस एग्रीमेंट हो। इस तरह के बहुत सारे एग्रीमेंट्स और बहुत सारे काम हैं जो वैश्विक स्तर पर चल रहे हैं, और भारत का भी इसमें एक तरह से महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारत इसका हिस्सा है। अगर हम अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को स्विच करते हैं फ्रॉम दी कन्वेंशनल सोर्सेज और हम उसको स्विच करते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ, तो एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है किसी भी राष्ट्र की तरफ से क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लाने की बात कर रहे हैं देश में, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि दिस इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑफ कोर्स, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एक तरह से हम कह सकते हैं कि कार्बन एमिशन को रिड्यूस कर देंगे। कार्बन एमिशन काफी हद तक कम हो जाएगा। तो दिस वे इज ऑल्सो वी कैन काइंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूट इन मिटिगेटिंग द क्लाइमेट चेंज जो वैश्विक स्तर पर हो रहा है। अभी अगर हम देखें तो अलग अलग राष्ट्रों के नेट जीरो कार्बन एमिशन टारगेट्स हैं। भारत की मैं बात करूं तो भारत ने भी नेट जीरो अचीव करने के लिए 2070 तक का समय लिया है। इस संदर्भ में एक स्विच ऑन अवर ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, अगर हम उसको स्विच करते हैं फ्रॉम दी फॉसिल फ्यूल बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन टू EV, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, तो ये कहीं ना कहीं हमारा ये जो टारगेट है इसको अचीव करने में थोड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकता है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस लॉन्च के बारे में, जिसको हाल ही में मुंबई, महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। क्या है पूरी न्यूज, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस, नाउ दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस। इससे पहले भी डबल डेकर बसेस भारत में थी, लेकिन ये पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर बस है जिसको लॉन्च किया गया मुंबई में बाय बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि बेस्ट। सभी जानते हैं ना ट्रांसपोर्ट के बारे में, बेस्ट को हम, मुझे लगता है सभी जानते हैं बेस्ट के बारे में, जिससे कि एक लेटेस्ट दिस इंडक्शन या दिस लॉन्च ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल या इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर बस हैज मार्क्ड द लेटेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आइकॉनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल। मतलब डबल डेकर बस का इतिहास भारत में 1 सेंचुरी पुराना है। इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर बस की बात करें तो एक नया एडिशन हुआ है, लेटेस्ट एडिशन हुआ है इन द डबल डेकर बस दैट केम टू इंडिया अबाउट अ सेंचुरी अगो। 100 साल पहले से ये भारत में एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनका इस्तेमाल किया जाता था। नाउ विद चेंजिंग टाइम्स और जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग को लेकर कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, ये डबल डेकर जो बसेस होंगी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाएगा, they will be running on electricity and not on diesel, that is not on the fossil fuels. इस बस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दिस बस was developed by Switch Mobility, जो कि इंडियन ऑटो मैन्युफैक्चरिंग जाइंट अशोक लेलैंड का एक आर्म है। अशोक लेलैंड ट्रैक्टर्स के लिए आपने देखा होगा, बसेस भी बनाई है इन्होंने। इसी का स्विच मोबिलिटी नाम का एक और सिस्टर कंसर्न है या आर्म है जिसने इसको डेवलप किया है। इस तरह की इलेक्ट्रिक डबल डेकर्स बस पहले भी कंपनी के द्वारा बिल्ड की जा चुकी हैं, जिनको लंदन में 2014 में स्टार्ट किया गया था, रोल आउट किया गया था। नाउ स्विच मोबिलिटी लिमिटेड या स्विच ने भारत की पहली और यूनिक इलेक्ट्रिक डबल डेकर एयर कंडीशन बस स्विच EIV 22 इस नाम से बस लॉन्च की गई है। डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सभी भारत में हुई है, तो ये कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत को भी दर्शाता है। साथ में इसने यूटिलाइज किया है स्विच का ग्लोबल इलेक्ट्रिक बस एक्सपीरियंस। मतलब स्विच ने पहले भी वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक बसेस का निर्माण किया है, तो उस एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए बस भारत के लिए बनाई गई है। स्विच EIV 22 ये इक्विप्ड है विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें देखी जाएगी। अल्ट्रा मॉडर्न डिजाइन इसका होगा, हाईएस्ट सेफ्टी एंड बेस्ट इन क्लास कंफर्ट फीचर्स ये प्रोवाइड करेगी। तो मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक तरह से हम कह सकते हैं विद द लॉन्च ऑफ दिस काइंड ऑफ डबल डेकर बसेस, ना केवल ये पर्यावरण के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है,
दूसरी तरफ ये लोगों के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर है कि उनको एक लग्जरी बस यहाँ पर मिल रही है। चलिए इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे, बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों एनडी लाइव 10 टेलीग्राम चैनल पर भी मेरी सभी क्लासेस की अपडेट, शेड्यूल और पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर माय फ्री स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है एनडी लाइव 10। वाई अनअकैडमी? मैम अनअकैडमी से क्यों जुड़े? देखिए अनअकैडमी से अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बेहतरीन बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे एजुकेटर्स, बहुत सारे एजुकेटर्स होंगे आपके पास, चॉइस होगी टू चूज योर फेवरेट एजुकेटर, फ्लेक्सिबिलिटी है अपने कोर्सेज को चेंज करने की, अनलिमिटेड व्यूज हैं लेक्चर्स पे, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस है, इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स अलॉन्ग विद द रिजल्ट दैट वी आर प्रोड्यूसिंग। चलिए इसके बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो नई इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस है, दिस विल बी वर्ल्ड्स फर्स्ट सेमी लो फ्लोर। पहली, अपने आप में पहली एक तरह की बस होगी जिसका जो फ्लोर है वो सेमी लो फ्लोर है, एयर कंडीशन है और इलेक्ट्रिक डबल डेकर है, जिसके वाइडर डोर्स होंगे और रेयर, मतलब इसमें जो फैसिलिटीज हैं बेसिकली हम कह सकते हैं दीज आर वर्ल्ड क्लास। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो विश्व में पहली बार डबल डेकर बसेस में इंट्रोड्यूस की गई हैं। नाउ द स्विच EIV 2022 व्हीकल, ये जो भारत में बनाया गया है, इसमें 65 पैसेंजर सीट्स हैं, 65 पैसेंजर्स को ये अकोमोडेट कर सकती है एक समय में, और एक बैटरी पैक है जिसको, जो अगर एक टोटल रेंज की बात करें हम, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सबसे बड़ा एप्रीहेंशन जो फिलहाल देखने को मिलता है, इट इज अबाउट कितना लंबा डिस्टेंस वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बैटरी पैक है इसका, इट हैज गिवन इट अ रेंज ऑफ 250 किलोमीटर, दैट इज 155 माइल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या इलेक्ट्रिक कार्स को लेकर भारत में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, क्या भारत के टारगेट्स हैं, इस संबंध में ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर मेरा एक वीडियो है, आप जाकर वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो हमें पता लग जाएगा कि भारत में भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जो हमारा स्विच है वो किस तरह से होने वाला है, ट्रांजिशन कैसे होगा, कितने सालों में हो जाएगा। चलिए, फॉसिल फ्यूल पावर्ड रेड डबल डेकर जो मुंबई में पहली बार आई थी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट भारत में डबल डेकर बसेस देखने को मिल रही हैं, दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस। लेकिन अगर मुंबई में बात करें तो डबल डेकर बस जो कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड थी, दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1937। नाउ देयर माइट बी अ क्वेश्चन, मैम आपने कहा 1 सेंचुरी पुरानी है, तो वो कौन सा पहला, मैं कहूंगी प्रदेश है या कौन सी सिटी है जहां पर डबल डेकर बस आई थी, इसके बारे में टुवर्ड्स दी एंड बात करेंगे। आपको बने रहना पड़ेगा सेशन में मेरे साथ। और मुंबई महाराष्ट्र में ही 900 के आसपास बसेस ने काम किया। अब जब तक, मतलब इन द टॉप रूट्स, जो भी रूट्स उसके बहुत रेगुलर रूट्स हैं, ठीक है, जैसे जैसे इनकी एज शुरू हुई, इनको स्लोली फेज आउट कर दिया गया 1990s में। हम सभी जानते हैं जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो भी व्हीकल्स होते हैं उनकी एक एज लिमिट है, उनके इंजन की एक एज लिमिट होती है और धीरे धीरे उनको फेज आउट करना होता है। तो जो बसेस 1937 में इंट्रोड्यूस हुई थी उनको फेज आउट करना शुरू कर दिया गया था 1990s से, और अभी सिर्फ 50 या 50 से भी कम बसेस हैं जो कि फॉसिल फ्यूल पावर्ड हैं, जो मुंबई में अभी भी देखने को मिलती हैं। सो इस संदर्भ में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट या कुछ एक अप्रिसिएशन की तरह नितिन गडकरी जी जो हमारे मिनिस्टर हैं रोड और ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि अभी ये बहुत बहुत एक असेंशियल चीज है। दिस इज द टाइम व्हेन वी हैव टू एक्चुअली ट्रांसफॉर्म द कंट्रीज ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बेसिकली अगर मैं आपको बात बताऊं तो क्लाइमेट चेंज जैसी चीजों के बारे में यहाँ पर संज्ञान लिया जा रहा है कि कैसे हम उस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हमें ट्रांसफॉर्म करना है अपना सिस्टम। यहाँ पर उन्होंने कहा कि फिलहाल जो फोकस है वो ये है कि रिफॉर्म किया जाए अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है देश का, जिसमें कि हम एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करें जिसका एक लो कार्बन फुटप्रिंट हो। नाउ व्हाट इज अ कार्बन फुटप्रिंट? कार्बन फुटप्रिंट बेसिकली इज अ सिंबल ऑफ आवर, जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं, जो भी चीजें हम करते हैं, द यूसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और द कंजम्पशन ऑफ एनी फॉसिल फ्यूल, हमारी गाड़ियों में जो हम यूज कर रहे हैं, जो भी चीजें हम कर रहे हैं, उसकी वजह से पर पर्सन कितना कार्बन एमिट हो रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का कार्बन फुटप्रिंट क्या होगा, कितना कार्बन एमिट हो रहा है कंबशन के समय, कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है, कितनी मीथेन एमिट हो रही है, तो दैट इज फुटप्रिंट। तो लोअर फुटप्रिंट लाने की यहाँ पर बात की जा रही है विद हाई पैसेंजर डेंसिटी इंटीग्रेटेड
ईवी मोबिलिटी इकोसिस्टम, यहां पर हम स्विच करने की बात कर रहे हैं ना। गवर्नमेंट का जो विजन है या पॉलिसीज है वो सपोर्टिव है टुवर्ड्स ईवी अडॉप्शन। गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज भी हैं, जैसे फेम कंडीशंस दी गई हैं, फेम सेकंड क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करती है ये भी। तो इस तरह की भी बहुत सारी पॉलिसीज हैं सरकार की, और कुछ जो विजन्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं ईवी अडॉप्शन को। जिस तरह से जो कंज्यूमर डिमांड है वो बढ़ रही है फॉर ग्रीनर सोल्यूशंस, दैट एवरीबडी इज नाउ अ लिटिल कॉन्शियस, सब हम लोग कॉन्शियस हैं और हम स्विच करना चाहते हैं फ्रॉम दी कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स टू सम ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स, जैसे ईवी, जहां पर कम से कम एमिशन कार्बन का कम हो ना। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत जहां पे 1.4 बिलियन पीपल रिसाइड, इतनी जनसंख्या है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन एमिटर देश है, और हमारी सरकार ने प्लेज किया है नेट जीरो एमिशन को रीच करना बाय 2070। नेट जीरो एमिशन, इसके बारे में बहुत ज्यादा बात की गई है, बहुत ज्यादा चर्चाएं हुई हैं। थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको बता देती हूँ कि एक्चुअली नेट जीरो एमिशन होते क्या है। तो नेट जीरो एमिशन का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि कार्बन एमिशन होगा ही नहीं, नो, इट मीन्स अ बैलेंस इन द एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन। ठीक है, कितना कार्बन एमिट हो रहा है इन दी एटमॉस्फेयर, कितना हम उसको एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं सिक्वेस्ट्रेशन के द्वारा या किसी भी तरीके से, जैसे कि हम अपना जो फॉरेस्ट कवर है उसको बढ़ा रहे हैं, है ना, इन चीजों से, या फिर कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से हम कितना एब्जॉर्ब भी कर पा रहे हैं। तो अगर इन दोनों का बैलेंस देखा जाए, इट शुड बी जीरो। ठीक है, तो दिस इज नेट जीरो एमिशन। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुंबई वॉज नॉट द फर्स्ट सिटी जहां पर डबल डेकर बसेस इंट्रोड्यूस की गई थी, इट वॉज कोलकाता, जहां पर पहली बार डबल डेकर बसेस को इंट्रोड्यूस किया गया था। यानी कि हिस्ट्री को ट्रेस बैक किया जा सकता है 1922, 100 साल पुराना है ये पूरा। ठीक है, जब मोटर बस मैन्युफैक्चर्ड बाय वॉल्फोर्ड एंड कंपनी, इन्होंने पहली बार एक तरह से मोटर बस इंट्रोड्यूस की सिटी में बाय कैलकाटा ट्रामवेज कंपनी। ठीक है, 1926 में वॉल्फोर्ड एंड कंपनी ने आगे जाके कोलकाता की पहली डबल डेकर बस को लॉन्च किया था। तो इसका मतलब जो इतिहास है वो 1922 तक जाता है। कलकत्ता पहला ऐसा सिटी था जहां पर ये इंट्रोड्यूस की गई थी, लेकिन ग्रेजुअली इनको फेज आउट किया गया। 1990s तक आते आते जो लेफ्ट गवर्नमेंट थी उसने डिसाइड किया कि डबल डेकर बसेस को फेज आउट कर दिया जाएगा बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जैम्स और ये समस्याएं जो हो रही थी, एंड दे वर कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द सिटी इन 2005। 2005 तक आते आते इनको कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया। लेकिन 2018 में जो उस समय के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे सुवेंदु अधिकारी, इन्होंने अनाउंस किया 2018 में, यानी हाल ही में, कि दोबारा से रिवाइव किया जाएगा डबल डेकर बसेस को। और ये डिसीजन उन्होंने कब लिया, जब वो अपनी लंदन विजिट के लिए गए और वहां जाके ही वॉज वेरी मच ऑस्ट्रक बाय दी डबल डेकर बसेस एंड ऑल दीज थिंग। इसके बाद डिसाइड किया गया कि दोबारा से इनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा देश में। नॉट जस्ट कलकत्ता, अहमदाबाद में भी ऐसा ही है। अहमदाबाद में भी डबल डेकर बसेस का प्रयोग किया जाता था फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन अ कंट्री। सो होपफुली द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो EVI 2022 है, स्विच का डबल डेकर बसेस, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड बसेस, ये कहीं ना कहीं एक कंट्रीब्यूशन रहेगा क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अगर बढ़ावा दिया जा रहा है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लग्जूरियस बनाया जा रहा है, तो पीपल वुड डेफिनेटली प्रेफर गोइंग थ्रू दीज बसेस फॉर कम्यूटिंग। और हमें कोशिश भी करनी चाहिए कि हम सब ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, और जितना भी हो सकता है थोड़ा बहुत जो भी कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग को मिटिगेट करने में, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में, उसके लिए हम तैयार रहें। आपका क्या मानना है ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। नाउ फिजिकल नोट्स अब आपको केवल आइकॉनिक में ही मिलेंगे। ठीक है, काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है 26 अगस्त तक। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको आइकॉनिक मिलेंगे, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे तो आपको आइकॉनिक तो आपको फिजिकल नोट्स नहीं मिलेंगे। नाउ गेट द फिजिकल नोट्स विद प्लस एंड प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन बिफोर 26। अगले कुछ दिन ही आपको फिजिकल नोट्स मिलेंगे, अदरवाइज ये आपको सिर्फ आइकॉनिक में ही मिलेंगे। ठीक है, अभी जाइए एनरोल कीजिए विद माय कोड NDLive10। बैचेस हमारे 25 तारीख से शुरू हो रहे हैं। 2023 के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस होंगे, 2024 के लिए मिशन 2 ईयर बैच शुरू हो जाएगा जल्दी ही 25 तारीख से। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अगर आप प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, अगर आप प्लस लेना चाहते हैं, आइकॉनिक लेना चाहते हैं दोस्तों,
आपको सिर्फ मेरा रेफरल कोड यूज करना है NDLive10 एंड यू कैन गो अवेल द बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट आपको मिल जाता है इमीडिएटली विद दिस कोड। इसके साथ साथ अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको 0% EMI का ऑप्शन भी मिल जाएगा। यू कैन गो अवेल दैट ऑल्सो। कॉम्बैट हर संडे होता है। अनअकैडमी प्रयास बहुत जल्दी इसके रजिस्ट्रेशन भी बंद होने वाले हैं। अभी जाइए एनरोल कीजिए। 22 से यानी कल से ही शुरू है, आज लास्ट डे है सपोज। 9 बजे से 5 बजे तक का टाइम होगा यहाँ पर, जहाँ पर आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मॉक टेस्ट एट आवर ऑफलाइन सेंटर्स दिल्ली, जयपुर एंड लखनऊ। CSE अश्योर, जहाँ पर आपको 2 ईयर एंड अबव के सब्सक्रिप्शन पर 1 साल का एक्सटेंशन अनअकैडमी की तरफ से मिल रहा है। यू जस्ट हैव टू यूज माई कोड NDLive10। ऑप्शनल कार्निवल, जहाँ पर हमारे टॉप एजुकेटर्स UPSC के टॉप ऑप्शनल्स को पढ़ा रहे हैं। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया, अभी जाके अपनी सीट रिजर्व कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट notifications of our latest updates. NDLive10 is my code if you want to take it for use it for subscription. ये आपको ना केवल डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा, जो भी डिस्काउंट अनअकैडमी प्रोवाइड करती है वो डिस्काउंट आपको इस कोड से मिल जाता है। साथ ही इफ यू यूज माई कोड यू विल बी गेटिंग माई गाइडेंस इन योर प्रिपरेशन। मैं आपको सपोर्ट करूंगी आपकी तैयारी में, टारगेट बेस्ड तैयारी करेंगे एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू थ्रू एंड थ्रू इन योर प्रिपरेशन। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।